अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपकी परेशानी का राज, आपकी एंजाइटी का राज, आपके डिप्रेशन का राज और आपकी बेचैनी का राज आपके दिमाग से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका जो ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है वो आपकी गट से जुड़ा हुआ है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपका गट डिस्टर्ब है, अगर आपका जीआईटी डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी भी होगी, आपको डिप्रेशन भी होगा, आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करेंगे, आप बेचैनी का शिकार रहेंगे। 2026 की एक बहुत एक्साइटेड रिसर्च हुई है जिसको कहा गया है ब्रेन गट एक्सिस। ठीक है, ब्रेन गट एक्सिस का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है वो सेकंड ब्रेन कौन सा हो सकता है, वो आपका गट हो सकता है। ठीक है, वो किस तरीके से? आपके गट के अंदर 500 मिलियन से ज़्यादा जो हैं सेल्स हैं जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं, जो आपके ब्रेन को इशारा करते हैं, जो आपके ब्रेन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। उनकी तरफ से ये सिग्नल चाहता है, 90% ये कम्युनिकेशन होती है कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है। अगर ये सिग्नलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, इम्पेयर्ड है, आपका जीआईटी डिस्टर्ब है, आपका गट जो है वो डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब है। इसीलिए जो आपका जीआईटी है या गट है उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गट जो है हेल्दी रहे और आप चाहते हैं कि आप मेंटली फ्रेश रहें, हेल्दी रहें, एंजाइटी से बचे रहें, डिप्रेशन से बचे रहें, तो ये वीडियो डियर व्यूअर्स आपके लिए बनाई जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों प्यारों से लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। वो ये होगा कि आपने अपने गट को कैसे महफूज रखना है, आपने अपनी गट और ब्रेन की कम्युनिकेशन को कैसे बहाल करना है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके गट और ब्रेन किस तरीके से बिहेव करना है। अगर ये सिग्नलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, इम्पेयर्ड है, आपका जीआईटी डिस्टर्ब है, आपका गट जो है वो डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब है। इसीलिए जो आपका जीआईटी है या गट है उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गट जो है हेल्दी रहे और आप चाहते हैं कि आप मेंटली फ्रेश रहें, हेल्दी रहें, एंजाइटी से बचे रहें, डिप्रेशन से बचे रहें, तो ये वीडियो डियर व्यूअर्स आपके लिए बनाई जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों प्यारों से लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। वो ये होगा कि आपने अपने गट को कैसे महफूज रखना है, आपने अपनी गट और ब्रेन की कम्युनिकेशन को कैसे बहाल करना है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके गट और ब्रेन की जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें और इस वीडियो से जुड़े रहें। पाकिस्तान में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है, मई 2026 साइंस डेली ने एक चीज़ रिपोर्ट की है। वो ये है कि अगर आपके गट ब्रेन जो है नेटवर्क वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या चीज़ें होती हैं। देखें, अगर आपके गट प्रोटीन जो है वो कम हो जाती है तो सिग्नल जाता है ब्रेन को। ठीक है, और उसके साथ साथ क्रेविंग्स जो हैं वो बदल जाती हैं। जब क्रेविंग्स बदल जाती हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिप्रेशन की तरफ। ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है उसकी चीज़ें जो हैं वो आपको नुमाया नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये एक रिसर्च स्टडी है जो कि मैंने आपसे शेयर की है, जो कि पाकिस्तान में हुई है। उससे पहले भी मैंने आपको गट प्रोटीन जो है वो कम हो जाती है तो सिग्नल जाता है ब्रेन को। ठीक है, और उसके साथ साथ क्रेविंग्स जो हैं वो बदल जाती हैं। जब क्रेविंग्स बदल जाती हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिप्रेशन की तरफ। ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है उसकी चीज़ें जो हैं वो आपको नुमाया नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये एक रिसर्च स्टडी है जो कि मैंने आपसे शेयर की है, जो कि पाकिस्तान में हुई है। उससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ब्रेन गट का एक नेटवर्क है और हमेशा गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है और कहा गया है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस की तरफ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, हमारे जो घर के खाने हैं उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो कि कमाल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर उनको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
सबसे पहले मैं हमेशा तरजीह देता हूँ कि लोगों को बताऊँ कि जो दही है इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दही जो है वो नेचुरल प्रोबायोटिक है जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पे मैं हमेशा कहता हूँ कि अदरक का इस्तेमाल करें, ठीक है। अदरक का कहवा बना लें या अदरक किसी फॉर्म में भी यूज़ करें। अदरक क्या करता है, आपकी जो लाइनिंग है, इन्फ्लेमेशन है जो कि आपके गट में हो चुकी है उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ कि आपने फाइबर वाला फूड लेना है, आपने अच्छा गंदम का आटा लेना है, आपने दालों का इस्तेमाल करना है। ये प्रीबायोटिक्स हैं, ये वो खाने हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपका गट का बैक्टीरिया खाता है। जब आपका गट का बैक्टीरिया हेल्दी होगा ना तो आपका गट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और व्यूअर्स याद रखिए, ये याद रखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके गट हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। गट हेल्थ को ख़राब कर रही हैं आपके बाहर के खाने, ठीक है, मैदा, चीनी से बनी हुई चीज़ें, ठीक है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोला ड्रिंक्स आप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड हो गए, ठीक है, बेकरी आइटम्स हो गए, ये आपकी गट हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ जो है वो सेहतमंद रहे और आपका ब्रेन भी स्ट्रांग रहे तो इन चीज़ों को आपको फौरी तौर पे बंद करना पड़ेगा। आपने लेने हैं हेल्दी खाने अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गट है वो हेल्दी रहे। इससे आगे भी मैं कुछ चीज़ें इसी वीडियो में शेयर करना चाह रहा हूँ, वीडियो से जुड़े रहें प्लीज़। व्यूअर्स, अपना गट हेल्दी रखना चाहते हो और चाहते हो कि डिप्रेशन से बचे रहें, एंजाइटी से बचे रहें, तो अपने गट के ऊपर फोकस करना शुरू करें। अगर आपको एंजाइटी या परेशानी हो रही है तो अपने गट के ऊपर देखें और उसको ऑब्ज़र्व करें, क्या आपका जीआईटी डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि ये मेन रीज़न है एंजाइटी में मुब्तला करने के लिए और डिप्रेशन में मुब्तला करने के लिए। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें बुखार होता है, खांसी होता है, नज़ला होता है, हम फौरी तौर पे जो है ना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जी अजिथ्रोमाइसिन ले आओ, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन ले आओ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले आओ। ये मेडिसिन जो है ना आपकी गट हेल्थ को तबाह कर देती हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो वो अपने तजर्बे के लिहाज से प्रेस्क्राइब करता है। ये नहीं होता कि एंटीबायोटिक जो है वो आपके लिए जहर है। एंटीबायोटिक आपके लिए फ़ायदेमंद जब भी है अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको दे। अगर आप बिला वजह छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर आप एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देंगे तो याद रखिए कि आपकी जो गट हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होगी और आपका जीआईटी जो है इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आप परेशानी का शिकार रहेंगे। आपको कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी एंजाइटी होगी, कभी डिप्रेशन होगा। तो 100 मामलात जो हैं वो आपकी लाइफ के साथ जुड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं कहाँ फंस गया। तो चाहते हैं कि आपका गट हेल्दी रहे तो दही का इस्तेमाल करें, फाइबर वाला फूड लें, वॉक करें, ठीक है। ये सारे मामलात जो हैं इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, आप अपनी गट को हेल्दी होता हुआ देखेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अपने दोस्तों और प्यारों से लाजमी शेयर कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर लें और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, ठीक है। और जब लाइक और शेयर करेंगे तो साथ सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो बनाने में और मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर काशिफ बरकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।